नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जालिम डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर आप अगर पूरे चारों तरफ भी नजरें घुमाएंगे तो वहां पर तमाम लोग जो है पूरे भारतवर्ष से आए हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय कुछ लोग हैं यहाँ पर, छाते लेके बैठे हुए हैं। वी वॉन्ट OPS, यानी साफ तौर पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है बातें लेकर यहाँ पर आए हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात में कहाँ से आए? गुजरात में अहमदाबाद से आए हम। अहमदाबाद से आए। क्या कुछ मांगे लेकर आए? काफी बड़ी दूरी एक तय करके आए हैं। सर, हम यहाँ पे OPS की मांग के लिए आए हैं गुजरात और समग्र देश में सेंट्रल GST और बहुत सारे राज्यों के अंदर अभी ONPS और UPS लागू है। हम OPS के लिए आए हैं, वो OPS जो प्रधानमंत्री जी और सारे MPs MLAs ले रहे, वो OPS हमें चाहिए। ये चाहिए हमें हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए। हम किसी स्वार्थ से या ऐसे नहीं आए, हमें हमारे भविष्य की चिंता है, इससे उसकी वजह से आए। NPS और UPS वो दोनों एक सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। उससे अभी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे जो NPS में एक्सपायर हो गए, उनके परिवार को 1500, 2000, 2500 पेंशन मिलता है। इस जमाने में 2000-2500 से क्या होता है? एक दिन नहीं चल सकता वो रुपया, वो पेंशन के स्वरूप में बच्चों को, उनके वाइफ को या उनको मिल रहा है। तो हमारी एक ही मांग है कि हमें OPS दिया जाए। अगर OPS नहीं देती है सरकारें, फिर क्या करने वाले? अभी तो देखिए, नहीं देगी ऐसा नहीं, देना ही पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे और अलग अलग प्रोग्राम हमने डिसाइड किए, वो हम करेंगे। हम गुजरात में, अभी यूपी में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसके बाद गुजरात में इलेक्शंस आने वाले 27 के, तो वहां पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, विरोध करेंगे। और वोट की चोट भी दे सकते हैं। होगा ही, ऑफ कोर्स होगा। वोट की चोट देके, और कर्मचारी अगर अभी शांति से ये कर रहा है, अगर उग्र हो गया तो सरकार भी पलट सकती है, पलटाएंगे हम, वो होगा ही, ये निश्चित है। फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो जंतर मंतर पर आए हैं, तो इससे भी और बड़ी तादाद है। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। हम सभी को नहीं बुलाए हैं। अगर सब आ गए तो ये पूरा का पूरा जंतर मंतर छोटा पड़ जाएगा, रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतनी संख्या में आएंगे, पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जिगर साहब। क्या कहेंगे? खड़े हो जाते हैं तो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी OPS की बात कर रहे हैं आप लोग, पर यहाँ पर जो है NPS आ गई और साथ ही साथ में जो है UPS की भी बात करते हुए जो है सरकारें नजर आ रही है, तो इस पर क्या? सरकार बार बार हमें समझाना चाहती है कि NPS बढ़िया है, UPS भी बढ़िया है, मगर सरकार कभी यह दिशा में नहीं चिंतन करती कि OPS क्यों मांग रहे हैं। अगर NPS UPS इतना ही अच्छा रहता तो हम सारे कर्मचारी कोई भी विरोध के बगैर इससे सहमत हो जाते। हम बहुत छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद जी और MP MLA ये लोग जो पेंशन ले रहे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं, हम वही तो डिमांड कर रहे हैं, और वह कॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में कहा है कि जो उनको मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि सामाजिक अस्पृश्यता, मतलब कि सोशल अनटचेबिलिटी दूर होना चाहिए। हम कहते हैं ये इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी है, फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी है, इसको भी तो दूर करना चाहिए सरकार को। हम यही विनती करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कोई चिंतन करे और जल्द से जल्द इस दिशा में निर्णय ले। अगर यह आंदोलन वोट फॉर OPS की दिशा में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की रहेगी, सरकार की रहेगी। अच्छा, अगर अभी भी सरकार अपनी मनमानी पे लगी रहती है, क्योंकि काफी सालों से हम भी देखते हुए आ रहे हैं कि OPS को लेकर जो है बहुत तमाम संगठन आ रहे हैं, तमाम कर्मचारी आ रहे हैं, तमाम कर्मचारियों के संगठन आ रहे हैं, पर उनकी जो है बहाली होती नहीं नजर आ रही है। अब इससे उम्मीदें हैं आपको? हमें उम्मीद 100% है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में प्रदर्शन किए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा इसके दिशा में चिंतन किया और OPS के बदले UPS, NPS के बदले UPS का एक ऑप्शन हम लोगों को दिया गया, मगर कर्मचारी को ना UPS चाहिए ना NPS चाहिए। इस बार अगर गवर्नमेंट, हमने जैसे लास्ट टाइम O की दिशा में जाने की दिशा में U तक हम पहुंच गए हैं, अब थोड़ा सा ही बाकी है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो OPS भी बहुत जल्द पारित होने वाला है, यह निश्चित है।
बहाल होगा और ये निश्चित है। अगर इस कार्यक्रम से सरकार गंभीरता से इसको नहीं लेती है तो आने वाले समय में और बहुत से कार्यक्रम कर्मचारी करने वाले हैं। ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निश्चित कर लिया है। अगर बात करें आपकी टी शर्ट की तो इसके ऊपर भी गांधी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है और वी वोट ओपीएस का है, तो गांधी जी से क्या दर्शाना चाहते हैं? यही हम दर्शाना चाहते हैं। माननीय जब हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, वे भी गुजरात के हैं। जब गुजरात से निकली हुई वह शांति की भूमि है और यह क्रांति की भूमि है। जब गांधी जी ने आजादी की आंदोलन में जब स्टार्ट किया, जब शुरुआत की, तब उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। हम कहते कि उस समय भी इस तरह से तो बिहेव नहीं किया जाता था कर्मचारियों से। उस समय भी अपनी आवाज बोलने का थोड़ा थोड़ा अधिकार था, मगर हम कहते हैं कि जो कभी कभी हम लोग जानते रोलेट एक्ट ले आई थी, उसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था। एक गिरमिटिया पद्धति, मतलब हम लोग जानते हैं कि नील आंदोलन किया है। ये जो मजूर लोग थे, उनके अगेंस्ट में अंग्रेज सरकार ने जो नियम बना रखे थे, उसके सामने लड़ने के लिए भी गांधी जी ने आंदोलन किए थे। उस समय भी इतनी तकलीफ नहीं पड़ रही थी। आज हमें कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब आंदोलन करते हैं, जैसे आज का ही उदाहरण ले लें, आज का ये कार्यक्रम करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे दुविधाएं खड़ी करने की प्रयास गवर्नमेंट की ओर से किया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब शांति से कर्मचारी कोई आंदोलन करना चाहता है, शांति से अपनी बात कहना चाहता है, तो क्यों उन्हें रोका जाता है? ये हम लोगों की समझ से बाहर है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपेन अटारा, मैं गुजरात से हूँ। दीपेन जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार कई सालों से आप लोग आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद इस बार आपकी जो थीम है गुजरात की, वो अलग अलग टी शर्ट पहन रखी है। आपने भी शायद के स्वामी विवेकानंद है, महाराणा प्रताप, चलिए महाराणा प्रताप की टी शर्ट पहनी हुई है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? वो भी एक वीर योद्धा थे, महाराणा प्रताप जी, आप जानते हैं। वैसे वो भी एक वीर योद्धा थे और हम भी योद्धा ही है। तो जब तक हमको पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम सब लड़ते रहेंगे योद्धाओं की तरह। अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको लग रहा है जिस तरीके से शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, अब तक भी करते हुए आए हैं, तो इस बार जो है अगर नहीं मानती है सरकारें, क्योंकि तादाद जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो एनपीएस वाले हो चाहे वो यूपीएस की कैटेगरी में, तो ऐसे सरकार की कानों पे जुड़ेंगे की लगता है? जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का जो प्रावधान है, उसके हिसाब से इक्वालिटी का अधिकार सबको है। अगर भारत के एमपी एमएलएस को पुरानी पेंशन मिल सकती है, तो देश के जो कर्मचारी है, देश के जो नागरिक है, उनको भी आर्टिकल 14 के हिसाब से पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का है, ये देश के हर एक नागरिक का, हर एक घर के व्यक्तियों का एक क्वेश्चन है। और आपके माध्यम से मैं दरेक भारतवासियों को आह्वान करना चाहूंगा कि जब भी ये पुरानी पेंशन का कोई भी प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो आपके हर एक के घर में से एक इंसान को इसमें पार्टिसिपेट होना जरूरी है। और ये अगर बात करी जाए, सरकारी नौकरी इंसान जो करता है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करता है, ताकि अगर जब बुढ़ापा आए तो जो उसकी पेंशन है वो जो है उसके बुढ़ापे की लाठी बन के आए। पर वहीं पर अगर सरकारों की बात करी जाए तो अभी आपके ही साथी थे, वो बोले थे कि एमपी एमएलए को तो लगातार सैलरी और जो पेंशन है वो मिलती रहती है, मगर जो कर्मचारी है जिनकी वजह से सारी चीजें चल रही है, उनकी पेंशन 1500-2500 रुपये। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा अरिथमेटिक बताता हूँ कि पेंशन का काउंटिंग कैसे होता है। अगर मैं रिटायर्ड होता हूं तो रिटायरमेंट में मान लो मेरी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी है। अगर मुझे सरकार एनपीएस या तो यूपीएस प्रोवाइड करती है, तो उसमें मेरी जो पेंशन बनती है वो 15 से 2000 के बीच में बनती है। कहाँ मेरी महीने की सैलरी 1 लाख है, उसमें मैं सर्वाइव करता हूँ, और कहाँ पे मुझे एनपीएस और यूपीएस से 1500 के 2000 के बीच की जो पेंशन मिलती है। आप ही सोच सकते हो कि उसमें सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे पुरानी पेंशन बहाल होती है तो मेरी जो लास्ट सैलरी है 1 लाख की, उसका 50% मुझे मिलता है 50,000, जिससे मैं अपनी बुढ़ापे की लाइफ जो है वो मान पर रिस्पेक्ट के साथ जी सकता हूँ। मुझे अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर एमपी एमएलएस को अपने कोई भी भत्ते है, अलाउंसेस है, उनको बढ़ाना है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, 543 एमपी सब एक हो जाते हैं और अपने हिसाब में वो खरड़ा पसार कर देते हैं। उनके भत्ते बढ़ाने के लिए उनके पास फंड है, लेकिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी है तो उनके ऊपर बोझ पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है?
देश का विकास हो रहा है। आज भारत इतना प्रगति कर रहा है, मोदी जी विदेश में जाके इतना सफर कर रहे हैं और बोलते हैं कि भारत विकसित देश बनने जा रहा है, 2047 में स्लोगन भी आ गया है। तो किसकी बदौलत हो रहा है? सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की वजह से। एमपी एमएलए तो कुछ करते नहीं है, वो तो सिर्फ कांड करते हैं। पर गुजरात से आए हैं आप लोग सभी, और उसके बाद अभी गुजरात में कुछ ही समय बाद जो है इलेक्शंस है, वहां पर अभी से स्लोगन और चालू हो गया है कि गुजरात भी मांगे मोदी, ऐसे ऐसे करके नारे अभी से चल गए हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर इस बार भी सेंटर में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या ओपीएस लागू करेंगे या फिर वो एनपीएस और यूपीएस के ऊपर ही तर्ज पे आप लोगों को रखेंगे? अगर आपको पता होगा तो सितंबर 2022 में जब गुजरात में इलेक्शन था असेंबली का, तब गुजरात में हमने पूरा गुजरात के अंदर गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल के सभी कर्मचारियों ने, सभी मंडलों ने पूरे राज्य के अंदर आंदोलन किया था और उसमें हमने 15 डिमांड की थी हमारी। उस 15 में से गवर्नमेंट ने 13 डिमांड्स हमारी फुलफिल की है, सिर्फ 2 ही फुलफिल नहीं की थी। एक था फिक्स पे रिमूव और दूसरा था पुरानी पेंशन बहाल करना। और अगर इस बार गवर्नमेंट हमारी ओपीएस के लिए एग्री नहीं होती है तो इस बार हम लोग कर्मचारी किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं जो हमें ओपीएस बहाल करने के लिए एग्री करते हैं। केंद्र सरकार को वोट की छूट मिली। डेफिनेटली बाय हुक और क्रुक चाणक्य की नीति है जो हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये शौक नहीं मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है बुढ़ापे को रिस्पेक्टफुली जीने के लिए, ये हमारी लाठी है, हमारा सहारा है। अगर हमको एनपीएस और यूपीएस बहाल करना है तो एमपी और एमएलए खुद के लिए उसको पास करने के लिए खरड़ा क्यों नहीं पसार करते हैं? वो लोग क्यों ओपीएस ले रहे हैं? ये पार्शियलिटी क्यों? आर्टिकल 14 का ये क्लियर कट वायोलेशन है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कर्मचारियों का पेंशन है ये बंधारणीय अधिकार है और उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन करते हो, चाहे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ फिर भी मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। आई एम नॉट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो गवर्नमेंट को इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम आपके ही अंग है। सरकार आज इतनी प्रगति कर रही है तो हमारी बदौलत ही कर रही है, हमारी मेहनत की वजह से। आप हमको इग्नोर मत कीजिए। और हमारी बुढ़ापे लोग सरकारी नौकरी क्यों पसंद करते हैं? उनकी पीछे की लाइफ, बुढ़ापे की लाइफ शान से जी सके, मान सम्मान के साथ जी सके उसके लिए। लेकिन आज हमारे हाथ पैर काट दिए हैं। हमको 1500-2000 की अगर पेंशन मिलती है तो हमारे बच्चे हमको घर में सरवाइव नहीं करने देंगे, हमको घर से निकाल देंगे। तो ये भी एक सोशल इश्यू है। तो अभी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। इसको लेकर जो है तमाम जो यहाँ पे कर्मचारी है ओपीएस की मांग लेकर आए हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब आने वाला जो समय है क्या उसी तरीके से सड़कों पर बैठे रहेंगे या फिर आगे चल के जो है सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।